हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम यहाँ पे इटालियन एडिबल्स लिमिटेड आईपीओ की रिव्यू करेंगे। इस रिव्यू के अंतर्गत हम जानेंगे कंपनी की पूरी जानकारी, 3 साल की वित्तीय जानकारी, आईपीओ ओपनिंग, क्लोजिंग, अलॉटमेंट, लिस्टिंग डेट्स, आईपीओ लॉट्स की जानकारी, आईपीओ की जीएमपी प्राइस, आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस, सब कुछ हम यहाँ पे जानेंगे। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। बढ़ते हैं हम लोग आगे। फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो यह कंपनी 2009 में इटालियन एडिबल्स लिमिटेड के नाम से लिस्ट स्टेबलाइज की गई थी, जो कि कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिसमें आपका रबड़ी, मिठाई, स्वीट्स, मिल्क पेस्ट, चॉकलेट पेस्ट, लॉलीपॉप्स, कैंडी, जेली, स्वीट्स, मल्टीग्रेन पफ्ड बन्स एंड फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट इसके ब्रांड हैं, जो ऑफकोर ब्रांड्स के अंतर्गत मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इस कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, ग्राम पाल्डा इंदौर में और प्रभु ताल टोल कांटा इंदौर में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। वही इनके आईपीओ डेट की बात करें तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 2 फरवरी 2024 को और क्लोज हो रहा है 7 फरवरी 2024 को। इसकी फेस वैल्यू 10 की रहने वाली है और इसका प्राइस 68 रुपये पर शेयर का रहने वाला है। और लाट साइज की बात करें तो 2000 शेयर का एक लाट होगा। टोटल इशू साइज इसका 39,20,000 शेयर का रहेगा, जो कि तकरीबन 26.66 करोड़ रुपए का है। और ये पूरा का पूरा शेयर फ्रेश इशू के अंतर्गत जारी किया जाएगा। यदि आईपीओ को और डिटेल में जाने तो आईपीओ ओपन हो रहा है आपका 2 फरवरी और आईपीओ क्लोज होगा 7 फरवरी को। इसकी अलॉटमेंट का डेट है 8 फरवरी और 9 फरवरी को अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो इसका रिफंड आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आईपीओ आपको अलॉट हो जाता है तो 9 फरवरी को आपके खाते में, डीमेट खाते में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग डेट है 12 फरवरी। आईपीओ को आपको कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है तथा आपको 7 फरवरी शाम को 5 बजे तक इसका मैंडेट कंफर्म भी कर देना होगा। वहीं इसके लाट साइज को देखा जाए तो रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम और मिनिमम केवल 1 लाट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लाट में आपके कुल 2000 शेयर होंगे, जिसके लिए आपको कुल 1,36,000 रुपये अमाउंट का भुगतान करना होगा। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 2 लाट अप्लाई कर सकते हैं और कुल शेयरों की संख्या 4,000 होगी, जिसके लिए आपको कुल 2,72,000 रुपये पेमेंट करने होंगे। यदि इनके प्रमोटर्स को देखा जाए तो इसके प्रमोटर्स में नाम आता है अजय माखीजा की और अक्षय माखीजा की। आईपीओ आने से पहले इनकी इस कंपनी में जो होल्डिंग थी 100% की थी और आईपीओ इशू होने के बाद इनकी होल्डिंग 73.47% की रह जाएगी, अर्थात आईपीओ में इनकी होल्डिंग घटेगी। अब यदि हम इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को देखें तो इनका मार्केट कैप आईपीओ के बाद 100 करोड़ रुपए का लगभग हो जाएगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो ये 24.50% है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 19.32% है। डेब्ट ऑफ इक्विटी की बात करें तो 1.6 है, यानी आरओई आरओसीई काफ़ी शानदार हैं। अगर हम आईपीओ के पहले इनके ईपीएस देखें तो 2.43 रुपीज़ का था, जो कि आईपीओ के बाद 3.41 रुपीज़ का हो जाएगा। और उनका पीई देखा जाए तो आईपीओ के पहले 27.94 का था, जो कि आईपीओ आने के बाद 19.97 का होगा। अर्थात ये आईपीओ डिस्काउंट पे ला रहे हैं, क्योंकि पीई पहले ज़्यादा था और आईपीओ के बाद इनका पीई घट रहा है, यानी आईपीओ ये डिस्काउंट पे लाया जा रहा है।
यदि इनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखा जाए तो इटालियन एडिबल्स लिमिटेड रेवेन्यू डिक्रीज बाई -16.1% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाई 229.4% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विथ March 31, 2023 एंड March 31, 2022, यानी 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच इनका जो रेवेन्यू है 16% से डिक्लाइन हुआ है और उनका जो पैट है वो 229.4% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम इनके एसेट्स की बात की जाए तो 31 मार्च 2021 में 3,946.43 लाख का एसेट्स हुआ करता था, जो कि 31 अगस्त 2023 को बढ़कर 4,824.64 लाख हो जाता है। अर्थात इनके एसेट्स में साल दर साल वृद्धि हुई है। अगर वहीं इनकी रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 21 में इनकी रेवेन्यू 4,899.44 लाख थी, जो कि 31 अगस्त 2023 को यह घटकर 3,052.16 हो जाती है, यानी रेवेन्यू में गिरावट हुई है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 31 मार्च 2021 में इनका जो प्रॉफिट था, पैट था 86.52 लाख रुपए का था, जो कि बाद में 31 अगस्त 2023 को 209.68 लाख रुपए हो जाता है। यानी इनका पैड जो है साल दर साल इंक्रीज हुआ है। और वहीं इनके नेटवर्थ की बात करें तो मार्च 21 में 583.82 लाख का नेटवर्थ था, जो कि अगस्त 23 में बढ़कर 1287.92 लाख का हो जाता है। और वहीं हम इनके रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो मार्च 21 में इनके पास 433.82 लाख का रिजर्व था, जो कि अगस्त 23 में घटकर 202.21 लाख रुपए का हो जाता है। यदि हम इनके आईपीओ लाने के पर्पज को देखें तो ये आईपीओ इसलिए ला रहे हैं। पहला है सेटिंग अप ऑफ प्रपोज्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये और भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करना चाहते हैं। रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बारोइंग, ये अपने कर्ज को का रीपेमेंट करना चाहते हैं। टू मीट इंक्रीमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उनको ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। और जनरल कारपोरेट एक्सपेंसेस, और जनरल कारपोरेट के जो खर्चे हैं उनको भी ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इटालियन एडिबल्स आईपीओ का अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं शो हो रहा है। जब आईपीओ सब्सक्राइब होना शुरू होगा तब जाकर ये पता चलेगा कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। ओवरऑल अगर इसकी रिव्यू को देखा जाए तो यह कन्फेक्शनरी बिजनेस में काम करने वाली कंपनी है, और यहाँ पे आप जानते हैं कि इस बिज़नेस में काफ़ी चैलेंजेज होते हैं और कंपटीशन है, क्योंकि मिठाई, टॉफ़ी, बिस्किट, इन सब के और भी कंपनियां हैं जो शायद अभी ये लिस्टेड नहीं हैं। इस तरह की लिस्ट होने वाली शायद ये पहली कंपनी होने वाली है। तो आप आईपीओ के फाइनेंशियल को देखें और उनके रेवेन्यू को देखें। अगर इनको देखा जाए तो ये इसका फाइनेंशियल ठीक ठाक है, रेवेन्यू भी ठीक ठाक हो रही है। और ये एमपी की कंपनी है। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग इसको अप्लाई करने से पहले तीसरे दिन का इंतज़ार करेंगे कि इसका सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है। अगर इसका सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा होता है तो हम लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप इसमें अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर सलाह लें, क्योंकि आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की होता है। तो आप अपने रिस्क रिवार्ड को स्वतः जांच लें, फिर इसके बाद आप इसमें अप्लाई करें। धन्यवाद।